सो हे गाइस, क्या हाल है? तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन जो कि द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी के बारे में उसको हम कवर करने वाले हैं। हमने पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? ठीक है यार, लेसन के नाम में ही तुम नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। कहां के फर्स्ट सिटीज? ऑब्वियसली इंडिया के फर्स्ट सिटीज। और उसके बाद क्या आता है? हड़प्पन आर्कियोलॉजी। हड़प्पन तो जिसका खोज किया गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, बट आर्कियोलॉजी आ रहा है तो वो क्या है अभी हम लोग ये जानेंगे एंड इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, बिफोर वी स्टडी द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखो हम लोग ये पढ़ने से पहले कि यार हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था एंड वो क्या क्या चीजें की फाउंड की गई थी, उनसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? ठीक है, आर्कियोलॉजी इज द ऑप्टिमम टेस्ट ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी जो है ना वो ऑप्टिमम टेस्ट है हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री का भी परख करने वाला आर्कियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द हिस्टोरिकल फैक्ट विच इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय एनी आर्कियोलॉजिक पीसेस ऑफ एविडेंस कैन नॉट विथस्टैंड लॉन्ग। और आर्कियोलॉजी एक ऐसा चीज है जो कि लंबे समय तक स्टैंड नहीं करता। लंबे समय तक क्या करता है? स्टैंड नहीं करता। कई समय तक जो भी कोई सारी चीजें जो खुदाई में मिलती हैं, एग्जीबिशन मतलब क्या हो गया, कोई चीजें की खुदाई हुई है, कई सारी चीजें मिले, वो उस चीज से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, एंड एविडेंस विथस्टैंड लॉन्ग, और वो सारे एविडेंस लॉन्ग समय तक नहीं सोचे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहां क्या होता है? कॉन्टेम्पररी ऑफ टेस्टिफाइड मटेरियल्स कैन ओनली बी सेड एज आर्कियोलॉजी मटेरियल्स। अगर मान लो तुम्हें जमीन में मिला बहुत साल पहले का कोई एक कॉइन, तो क्या इसे हम लोग कोई चीज का प्रूफ मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। जब तक ये टेस्टिफाइड नहीं होता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा तब तक नहीं। इसीलिए यहां पे कहा गया कि इसे हम लोग फुल्ली तरीके से टेस्टिफाइड नहीं माना जा सकता है। ठीक है, जब तक आर्कियोलॉजिस्ट इस पे रिसर्च ना कर ले। ठीक है, तो ये जरूरी है, जब तक इसके ऊपर रिसर्च होगा एंड जब आउटकम आएगा तब जाकर के इसे माना जा सकता है एक प्रूफ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, ठीक है, the scholars that discover the materials by excavating at different places are called archaeologists। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं ना, जो लोग जहां पे अलग अलग जगह पे डिस्कवर करते हैं अलग अलग चीजों का, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जो एग्जावेट करते हैं, एग्जावेटिंग करते हैं मतलब खुदाई करते हैं अलग अलग जगह पे, कई सारी चीजों की खोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कैन इनैगुलेट द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ एनी कंट्री जस्ट बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिक मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ। और ये आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने कंट्री पर ही करते हैं। ठीक है, वो दूसरे कंट्रीज पे भी ये चीज कर सकते हैं इंप्लीमेंट, लेकिन एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो तुम्हें कुछ पता नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एंड तुम कहीं भी खुदाई कर रहे हो, अगर जहां पे उस चीज से रिलेटेड चीजें तुम वहां खुदाई करोगे तभी उस चीज से रिलेटेड चीजें तुम्हें भी पता चलेंगी। ठीक है, बट तुम अपने घर के बाहर जाके खुदाई करोगे कि यार हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मुझे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम उस जगह पे हो ही नहीं। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहां हुई थी? वो कहां था? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। ठीक है, तो वहां पे जाकर के खुदाई किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एंड फाइंड बहुत सारी कई चीजें की मिली, बहुत सारी चीजें मिले गई। ठीक है, एंड अब यहां पे देखो क्या होता है? Archaeology is the science with which we can get knowledge about the physical life of the ancient people and excavation of the materials from the earth। अब एक बार के लिए सोचो, कोई चीज खुदाई से खोजा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ये तो समझ में आ गया कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? विद्वान है, जो लोग खुदाई करते हैं एंड हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड के प्रूफ्स को खोजते हैं एंड उसको साइंटिफिकली प्रूवन कर देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार एक बार के लिए सोचो, इन लोगों के चलते, जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके चलते हमें क्या पता चलता है? हमारे एंशिएंट पीपल्स की लाइफ के बारे में पता चलता है। अगर सोचो, अगर कुछ खुदाई होता ही नहीं तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या कोई भी चीजों के बारे में पता चल पाता? नहीं चल पाता। एंड इनके चलते क्या होता है? कई सारी चीजें हमें यह पता चल पाती है कि जो हमारे एंशिएंट लोग थे वो लोग कैसे जिया करते थे एंड उस समय क्या क्या चीजें हुआ करता था। कई सारे प्रूफ्स मिलते हैं इन लोगों के द्वारा जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी इज द साइंस विद बाय एग्जिबिटिंग द मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ ऑन बीइंग द बेस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स। आर्कियोलॉजी इज द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। The coins, scriptures, monuments, and ruins found in the excavation and are being evaluated. Archaeology is the prime source to find the history of any tribe's civilizations। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात है? आर्कियोलॉजिस्ट जो चीज की खोज करते हैं उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे क्या हो गए? कॉइन्स हो गए, स्क्रिप्चर्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स कोई मतलब मूर्ति, ठीक है, एंड ruins फाउंड इन द excavation are being evaluated।
ये लोग ये सारी चीजों की खोज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों की वो लोग खोज करते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी इज द प्राइम सोर्स, आर्कियोलॉजी जो चीज है, ठीक है, ये एक प्राइम सोर्स है, ठीक है, हिस्ट्री को खोजने का, कोई भी ट्राइब से रिलेटेड, ठीक है, ऑफ एनी सिविलाइजेशन, नॉट जस्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये एक प्राइम सोर्स है हिस्ट्री खोजने का, कोई भी चीजों का हिस्ट्री खोजने का, ठीक है। अब यहां पे देखो, द स्टोरी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रिटन बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिस्ट थिंग फाउंड इन द एक्सकवेशन नियर द इंडस वैली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इसने भी लिखा है ना, वो किसके द्वारा लिखा, कोई सिंगल आदमी ने नहीं लिखा, आर्कियोलॉजिस्ट के, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनके खोज में जो जो चीजें मिली, ठीक है, एंड क्या क्या चीजें पता चला, उसके हिसाब से ये पूरा लेसन बना है, एंड ये चीजें पता चली, एंड तब जाकर के हम लोग भी इस चैप्टर में उन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि खुदाई में क्या क्या चीजें मिली थी, एंड उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हैव एन इंटेंशनली इंटर रिलेटेड, और हिस्ट्री और जो आर्कियोलॉजी है ना, वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि अगर ये लोग मिले नहीं रहेंगे तो कई सारी चीजें टुकड़े में बढ़ जाएंगी, एंड हम लोग कुछ पढ़ पाएंगे लेकिन कुछ जान नहीं पाएंगे, एंड जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें कई सारे प्रूफ्स भी मिलते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, कॉइन्स मिलते हैं, स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, कई सारी चीजें मिल जाएंगी प्रूफ के तौर पर, एंड यही चीज आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन के बारे में, नेक्स्ट पार्ट वो अगले वीडियो में आएगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, प्लीज तुम लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।